तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। जेट 2025 एसकेआरए बीकानेर यूनिवर्सिटी की फाइनली आंखें खुली हैं और उन्होंने जेट 2025 का जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और प्री पीजी और पीएचडी के लिए उन्होंने एग्जाम दिया था तो उनका काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपका क्या काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है, कब आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब आपका स्पोर्ट राउंड का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा और किस कॉलेजेस में कितनी आपकी सीट रहने वाली है, सीट मैट्रिक्स क्या है, किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं और चॉइस फिलिंग को लेकर भी बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी कॉलेज है वो डालनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे होने वाली जो फर्दर अपडेट है आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। और आपके कोई ऐसा भाई हो जो जेट 2025 प्री पीजी और पीएचडी का एग्जाम दिया है तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर दो। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो यूजी है उनका अभी तक कोई भी ऐसा शेड्यूल आउट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 1-2 दिन में हम आपका भी काउंसलिंग शेड्यूल आउट कर देंगे, तो उसकी भी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जेट 2025 प्री पीजी के लिए क्या उनका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है काउंसलिंग को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपको पता है आज से आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में जो काउंसलिंग का जो आप इसमें जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो आपका 7 तारीख तक। उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आपका 11 तारीख तक आएगा, ठीक है, सैटरडे को। उसके बाद में 14 तारीख तक आपका जो है जो आप सीट है अपनी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो आपका सेकंड राउंड है उसका जो लिस्ट आएगा वो फ्राइडे तक आएगा, ठीक है, 17 तारीख को। और जो सेकंड राउंड में जिन भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था वो जो 24 तारीख तक अपना जो सीट है उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड राउंड है उसका 28 तारीख को आपका जो है सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। उसको जो आप है 30 तारीख तक यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ एक्सपेक्टिंग जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको आप जो मतलब आपकी सीट अलॉट हुई है उसको आप जो एक्सेप्ट है वो कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जो आपकी रिपोर्टिंग है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आप 31 तारीख से 1 तारीख के बीच में अगर आप कर सकते हो। उसके बाद में जो सीट जो वेंकेट रह गई है, ठीक है, जो आपकी खाली सीटें रह गई हैं स्पोर्ट राउंड के लिए उनका जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उनका जो प्रोसेस है वो आपका 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 6 नवंबर से, ठीक है। तो दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है मेरे भाई। उसके बाद में जो आपका लास्ट डेट और डिपॉजिट जो आपका फ़ी के लिए है तो फीस के लिए वो 10 तारीख से है, ठीक है, 10 तारीख को 12 बजे तक है। उसके बाद में जो आपका लास्ट डेट ऑफ जो आपका एक्सेप्टिंग है जो आपका अलॉटमेंट और फी जो 15 तारीख तक है। उसके बाद में जो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो आपका 13 तारीख से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जो आपका जो आप सीट एक्सेप्ट करोगे वो 15 तारीख तक को आपको सीट 12 बजे तक जो आपकी सीट आपको मिली है उसको आपको कंफर्म कर लेना है और 19 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में जो सेकंड राउंड है उसका 21 तारीख को, उसके बाद 25 तारीख को आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको जो रिपोर्टिंग है वो 28 तारीख से करवानी है। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सीट मैट्रिक्स की, तो भाई काउंसलिंग शेड्यूल आपने देख लिया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, किस कॉलेज में कितनी सीट रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो आई होप आपको सही से विजिबल होगा, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोटा है उसके अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जो संबंधित कॉलेज हैं तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो झालावाड़ के अंदर रहने वाली है उसके अंदर जो अगर बात करें तो आपका फ्रूट साइंस के अंदर देख सकते हो नॉर्मल सीट 4 है, वेजिटेबल साइंस के लिए 3 सीट नॉर्मल रहने वाली है। एक भी इसमें देख सकते हो पेमेंट सीट एक भी नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर जो आपकी जो झालावाड़ के अंदर है उसके अंदर। तो उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपका फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है उसके लिए आप अगर नॉर्मल सीट देखोगे तो 2 सीट है। उसके बाद में जो आप फॉरेस्ट्री जो आपका सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री इसके लिए आपकी 3 सीट रहने वाली हैं। और उसके बाद में जो फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ जो आपकी मैनेजमेंट रहने वाली है इसके अंदर 2 सीट रहने वाली हैं। फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपकी 4 सीट रहने वाली है, ठीक है। फीस आप देख सकते हो पर सेमेस्टर की आपकी 17,438 और पेमेंट सीट है नहीं तो यहाँ पे 0 दिखा रखी है। हॉस्टल फीस आपकी 13,000 से 15,000 के बीच में मान के चलो आप। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी उमेदगंज आती है जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है संबंधित कॉलेज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर। अगर इसमें हम एग्रोनॉमी की बात करें
भाई थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको सही से विजिबल हो जाए। तो एग्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 2 सीट रहने वाली हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो 2 सीट रहने वाली हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो आपकी जो 1 सीट रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में जो प्लांट पैथोलॉजी उसके अंदर आपकी 2 सीट रहने वाली है। सोइल साइंस के अंदर आपकी 2 सीट रहने वाली है और इसमें आपकी जो पेमेंट सीट है वो भी रहने वाली है और 2-2 सीट आपकी पेमेंट भी रहने वाली है, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतनी फीस भी आप देख सकते हो। पेमेंट सीट की आपकी फीस अप्रोक्स आपकी जो 50,000 है उसके अराउंड जाएगा। उसके बाद में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी नागौर के अंदर रहने वाली है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम बात करें जो एग्रोनॉमी की बात करें तो 4 सीट आपकी नॉर्मल है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 3 सीट है। फ्रूट साइंस की अगर हम बात करें तो 4 सीट है। और फ्रूट साइंस की अगर हम बात करें और जो सुमेरपुर पाली के अंदर जो कॉलेज आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी जोधपुर आ गई है, जो आपकी नागौर के अंदर कॉलेज थी उसके अंदर आपको मैंने एग्रोनॉमी की इनकी सीट बता दी। उसके बाद में जो इससे संबंधित कॉलेज है जो सुमेरपुर पाली के अंदर है, उसके अंदर अगर हम फ्रूट साइंस की बात करें तो उसके अंदर जो सीट्स हैं, ठीक है, फ्रूट साइंस को लेकर तो उसके अंदर आपकी 4 सीट्स रहने वाली हैं। उसके बाद में जो आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर मेन कैंपस आ जाता है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी की आपकी 4 सीट है और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की आपकी 4 सीट है। एंटोमोलॉजी की 4 सीट है। एक्सटेंशन एजुकेशन की आपकी 4 सीट रहने वाली है। सोइल साइंस की आपकी जो 4 सीट, सोइल साइंस की आपकी 6 सीट रहने वाली हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपकी 6 सीट रहने वाली हैं। वेजिटेबल साइंस की आपकी 4 सीट रहने वाली हैं। और प्लांटेशन स्पीसीज मेडिसिन एंड जो आपका ओमेटिक क्रॉप्स होता है उसके अंदर जो आपकी 4 सीट रहने वाली हैं। तो ऐसे आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको यहाँ पे फीस भी दिख रही होगी। अगर आपको सही से विजिबल नहीं है तो आपको मैं वैसे तो बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगे कि सही से आपको नहीं दिखा तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैं इस जो आपकी PDF है उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें जो उदयपुर के अंदर MPUAT आ जाती है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर जो आपकी मेन कैंपस आ जाता है आपको उदयपुर के अंदर। उसके अंदर अगर हम बात करें एग्रोनॉमी की 3 सीट है। सोइल साइंस की 5 सीट है। एंटोमोलॉजी की आपकी नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ये एंटोमोलॉजी की आपकी 7 सीट है। प्लांट पैथोलॉजी की आपकी जो 7 सीट, प्लांट पैथोलॉजी की आपकी 3 सीट है। जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की आपकी 8 सीट है। और फ्रूट साइंस की जो हॉर्टिकल्चर आ जाती है उसके बाद में जो 3 सीट है। वेजिटेबल साइंस की 3 सीट है। उसके बाद में जो आपकी हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है उसकी आपकी 2 सीट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की आपकी 3 सीट है। और एक्सटेंशन एजुकेशन की आपकी 3 सीट है। और जो आपकी नेमेटोलॉजी आ जाती है उसके अंदर आपकी 4 सीट है। उसके बाद में आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपकी 3 सीट है। उसके बाद में जो लिव स्टॉक एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की आपकी 4 सीट है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपका स्वाना भीलवाड़ा के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी की जो आपकी सीट है वो 4 सीट है। फूड एंड न्यूट्रिशन की आपकी 4 सीट है। रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस की आपकी जो सीट है वो 5 सीट रहने वाली है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की आपकी 4 सीट है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की आपकी 5 सीट रहने वाली है। और अपीयल एंड टेक्सटाइल जो आपकी साइंस है उसके अंदर आपकी 3 सीट रहने वाली है। तो ऐसे आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। पेमेंट सीट की आप देख सकते हो 17 से 18,000 रुपये फीस है। और अगर हम बात करें तो 40 से 50,000 आपकी पेमेंट सीट की फीस है। नॉर्मल सीट की फीस है 17 से 18,000 रुपये। और जो पेमेंट सीट की फीस है वो 40 से 50,000 रुपये और 16 से 17,000 रुपये आपकी हॉस्टल की ये फीस रहने वाली है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर के अंदर है, इनके अंदर भी आपकी पेमेंट सी के अंदर 5-4 सीट रहने वाली है। एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी। तो ऐसे आपके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ये PDF आपके जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको 1 to 1 में ऐसे बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है कि कितनी की आपकी सीट मैट्रिक्स रहने वाली है। तो आपको अगर सीट मैट्रिक्स कंप्लीट जाननी है, वैसे तो आपको मैं बता सकता हूँ, तो आपको मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो जो SKN कॉलेज ऑफ जोबनेर है इसके अंदर एग्रोनॉमी की बात करें तो 5 सीट है। सोइल साइंस की आपकी 4 सीट है। एंटोमोलॉजी की आपकी 4 सीट है। प्लांट पैथोलॉजी की आपकी 4 सीट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की आपकी 4 सीट है। वेजिटेबल साइंस है जो हॉर्टिकल्चर में आ जाती है 2 सीट है। फ्रूट साइंस की आपकी 2 सीट है। जो आपकी प्लांटेशन स्पीसीज जो आपकी मेडिसिनल प्लांट है उसके अंदर आपकी जो सीट है वो 2 सीट है, नहीं 1 सीट है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 2 सीट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की 5 सीट है। प्लांट फिजियोलॉजी की आपकी 3 सीट है। लिव स्टॉक एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की आपकी 2 सीट है। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स की आपकी 2 सीट है। एग्रीकल्चर जो आपकी बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर आपकी 1
सीट है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपकी दुर्गापुरा के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर अगर हम बात करें तो आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी 1 सीट है, एग्रोनॉमी के अंदर 3 सीट है, एंटोमोलॉजी के अंदर आपकी 3 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आपकी 3 सीट है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो 3 सीट है, वेजिटेबल साइंस की आपकी 3 सीट है, और नेमेटोलॉजी की बात करें तो आपकी 3 सीट है, उसकी नहीं 2 सीट है। उसके बाद में सोइल साइंस की बात करें तो 2 सीट है। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावाटी के अंदर आ जाती है जो कॉलेज, एग्रोनॉमी के अंदर 2 सीट है, सोइल साइंस के अंदर 2 सीट है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आपकी 2 सीट है, फ्रूट साइंस की हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 2 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी की आपके अंदर 2 सीट है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी की 4 सीट है, और आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 2 सीट है, 3 सीट आपकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, वेजिटेबल साइंस की आपकी 3 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन और मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लिवस्टॉक प्रोडक्शन इनकी आपकी 3 सीट रहने वाली हैं, जिसमें से मोलिकुलर बायोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर 1 सीट है, और जो लिवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इसके अंदर आपकी 2 सीट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी बीकानेर के अंदर रहने वाली है, उसके अंदर जो आपकी श्री गंगानगर के अंदर जो कॉलेज आती है संबंधित कॉलेज है, उसके अंदर अगर हम बात करें जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रोनॉमी प्लांट एग्रोनॉमी इसके अंदर आपकी 0 सीट है, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल सीट पे, पेमेंट सीट पे तो फिर भी एक सीट है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपकी बीकानेर के अंदर जो मेन कैंपस आ जाता है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो बीकानेर के अंदर रहने वाली, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ आपकी 1 सीट रहने वाली है, फूड न्यूट्रिशन की आपकी 3 सीट रहने वाली है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस की आपकी 1 सीट रहने वाली है, एक्सटेंशन एजुकेशन की आपकी 5 सीट रहने वाली है। तो ऐसे आपका जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपके पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आ गई, जोधपुर के अंदर आ गई, उसके बाद में आपकी एमपीयूटी आ गई, उसके अंदर आपकी जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है वो आ गई, उसके बाद में एसकेआरयू बीकानेर यूनिवर्सिटी आ गई। तो ऐसे आपका पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको मैंने सीट मैट्रिक्स बता दिया। अब आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ डाउट लगा हो और मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पर्सनल मैसेज करना चाहो तो आपको कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और इंस्टा पे भी कर सकते हो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चैनल से एड ऑन हो जाना। कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यूजीए वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही अब पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीजी और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का जैसे काउंसलिंग शेड्यूल आउट हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि आपका जल्दी ही, उन्होंने यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि 1-2 दिन के अंदर आपका भी काउंसलिंग शेड्यूल आउट होने वाला है, कि हम आपका काउंसलिंग शेड्यूल आउट कर देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत बार बोला है कि हम आपका जल्दी ही काउंसलिंग शेड्यूल है वो आउट कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। आपको मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी कल सुनाई थी कि उन्होंने 1-2 दिन का नाम लिया है, तो 1-2 दिन का वेट करते हैं, जल्दी ही आपका काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मैंने बता रखा है इस बार कुछ नया किया जाएगा, ठीक। आपको मैंने आपको वीडियो के अंदर समझा दिया, तो इस वीडियो के अंदर रखते हैं इतना ही। अब आपको कुछ ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया और आपके मन में वो डाउट चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल मैसेज करना चाहो तो वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से चैनल से एड ऑन हो जाना और अपने डाउट क्लियर कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।